हेल्थ एंग्जाइटी क्या है तथा इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना सामान्य है, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उन्हें कोई सामान्य बीमारी जैसे पेट में दर्द, मरोड़ या शरीर के किसी हिस्से में कोई परेशानी हुई हो और उसके बाद उन्होंने इसके बारे में गूगल पर सर्च किया और अब गूगल पर दिए गए इन लक्षणों के आधार पर उन्हें कुछ बीमारियां दिखेंगी और इसे देखते ही वो परेशान हो जाएंगे और यह सोचने लगे कि कहीं उन्हें भी तो ये बीमारी नहीं है। ऐसा अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है। इस स्थिति को बीमारी का वहम भी कह सकते हैं। मेडिकल भाषा में इस स्थिति को हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोचोंड्रियोसिस या हेल्थ एंग्जाइटी कहते हैं। यह एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इंसान हमेशा इस बात को लेकर चिंतित होता है कि कहीं वह भी किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो चुका है। ये कुछ कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे दिमाग में कुछ केमिकल होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, उनके कम ज्यादा होने से ये समस्या हो सकती है। लंबे समय तक तनाव, स्ट्रेस में रहने से, मरीज या बीमार लोगों के आसपास रहने से ऐसा हो सकता है। तरह तरह की बीमारियों के बारे में पढ़ते रहना और रोजाना हद से ज्यादा सेहत की बात करना इसका सबसे मुख्य कारण है। इसके कुछ लक्षण भी होते हैं जिससे आप इस कंडीशन यानी कि हेल्थ एंग्जाइटी का पता लगा सकते हैं, जैसे लगातार बीमारियों के बारे में सोचना और अपने रोजमर्रा के काम पर भी फोकस्ड न रह पाना, जिस वजह से गुस्सा आना, मन उदास होना, घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ेपन रहना, शरीर में कुछ भी बदलाव होने पर या जरा भी दिक्कत होने पर बीमारी का खतरा लगने लगना है, बार बार टेस्ट करवाते रहना, अलग अलग डॉक्टर से मिलते रहना और जब डॉक्टर ये बताए कि सभी टेस्ट नॉर्मल हैं, फिर भी विश्वास नहीं होना और लगातार बीमारियों के बारे में सोचते रहना। हमेशा ये याद रखें कि आप ऐसा करके अपना वक्त ज़ाया कर ही रहे हैं। साथ ही ये सोचें कि टेस्ट रिजल्ट की प्रतीक्षा में आप क्यों घंटे बिता रहे जब पहले ही आपके वही टेस्ट नॉर्मल है। दूसरी बात ये याद रखें कि ऐसा करने से आपके रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आसपास के लोग ये नहीं समझ पाते कि लगातार समझाने के बाद भी आप जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये पहचान करना सीखें कि आपको तनाव कब महसूस होता है और यह शरीर को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। रोजाना तनाव को कम करने का अभ्यास करें और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाएं, जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक जो चिंता को कम करने में मदद करती है। नियमित रूप से फिजिकली एक्टिव रहने से आपके मूड पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, चिंता कम होती है और शरीर की काम करने की क्षमता में सुधार होता है और आप ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी से भी दूर रहते हैं। अपना खुद का काम करने में मग्न रहें और साथ ही साथ परिवार व अन्य सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें। गूगल पर सर्च करना छोड़ दें, कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो।